क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक बॉल है जिसे आपने वर्टिकली अप थ्रो किया है सर्टन वेलोसिटी और उसने मैक्सिमम हाइट h अटेन की है। कभी न कभी बॉल h/3 पर रही होगी, एक बार तब जब ये ऊपर जा रही होगी और एक बार तब जब वो नीचे आ रही होगी। तो इन्हीं टाइम्स का रेशियो निकालना है। डायग्राम बना के मैं चीज़ों को क्लियर कर दूं। ये बॉल है जिसे आपने पॉइंट ए से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका है और बॉल जो है हाइट h अटेन करती है। h = 0 से सपोज करिए बॉल को आपने फेंका था, तो बॉल यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बी पर मान लीजिए है, दैट टाइम इसकी हाइट h/3 है। और कोई एक पॉइंट सी भी एज्यूम करिए जहाँ पे इसकी हाइट h/3 की डबल यानी कि 2h/3 हो गई है। ऐसा क्यों किया है? ताकि ये इक्वल सेगमेंट प्रिपेयर हो जाए। ये h/3 हाइट कवर हुई है, ये h/3 और कवर हुई है, ये h/3 और कवर हुई है। ये ऊपर जाने की कहानी है, नीचे आने की कहानी ये भी ऐसी ही होगी। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर आप कोई पॉइंट सपोज डी कंसीडर कर लो और डी से ही ये वापस आना स्टार्ट करेगी। फिर ये आपका पॉइंट सी हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। तो h/3 पर एक बार तो तब थी जब बॉल ऊपर जा रही थी और एक बार यहाँ पर दोबारा से आएगी, अब वो नीचे जा रही है। तो यहाँ पर टाइम निकालना है दोनों ही बार का और फिर उन्हें डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है। होता क्या है तरीका, डी से सी तक आइए, नीचे आने वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ मैं। जो टाइम होगा दैट विल बी √1 - √0। थोड़ी देर के लिए आपको मुश्किल हो सकती है, बट जैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एकदम से बहुत आसान हो जाएगा। सी से बी तक आने में जो टाइम होगा, पैटर्न समझ जाएंगे तो कहानी इजी हो जाएगी। √2 - √1। इसके बाद बी से ए तक जो होगा √3 - √2। आई होप थोड़ा सा पैटर्न आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा। यहाँ पे ये 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 है, 2 है। अगर आपने यहाँ सेगमेंट और किए होते, 4 सेगमेंट में कहानी ब्रेक की गई होती, तो ये जो टाइम होते रेशियो वाइज वैल्यूज़ हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आगे की जो कहानी होती वो √3 नहीं, फिर √4 - √3 हो जाती। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये लिखा हुआ है इधर की साइड, तो T1 आ गया √3 - √2 और अब हम T2 निकालेंगे। आई मीन इसी जगह पे तब जब ये लौट के आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम √3 - √2 हो गया। फिर नेक्स्ट B to C का टाइम √2 - √1 होगा और फिर C to D का टाइम √1 - √0 होगा। ये सारा आप जोड़ करके देख लो, आपके सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ओनली √3 बचेगा। तो इतना टाइम यू कैन से फ्रॉम A to D। नाउ आपको अब D से वापस आना है, कहाँ तक आना है? B तक आना है। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों का इंक्लूड कर लो, तो आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यू गेट √2। तो √3 is the time from here to there and √2 from here to there. Total will be √3 plus √2. Now what about ratio? Simply divide, you will get option B.